में ख्याल आया है कि मेरे कोई यदि संतान ना हुई तो सर राजपाट का क्या होगा, आगे इस घर का चिराग कौन होगा। महाराज इसी बात को सोचकर उत्तानपाद के मन में बहुत ख्याल आने लगे। कचहरी को बर्खास्त किया, महलों की तरफ आए हैं, चेहरा उदास है। मैया सुनीति ने देखा तो कहने लगी, नाथ आज कोई परेशानी है आपको? क्योंकि जब भी आप आते थे आपका चेहरा फूलों की तरह खिलता हुआ नजर आता था, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि आपको कोई बहुत बड़ी चिंता सताई जा रही है। कोई बात है? महाराज उत्तानपाद कहने लगे, नहीं सुनीति, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे जो बात है वो हम तुम्हें बता भी नहीं सकते हैं, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम्हारे तरफ से कोई बात नहीं है। महाराज तो मैया सुनीति जो थी उन्होंने अपने पिया के चरण पकड़े और कहा है, नाथ अगर मेरी खातिर या मेरे कारण आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझसे बेझिझक होके कह सकते हो, लेकिन नाथ मैंने अपने जीवन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जिसके कारण आपको ठेस पहुंचा, आपको दुख हो। क्योंकि पतिव्रताएं जो होती है ना वो अपने पति को कभी दुख नहीं देती हैं। प्रभु बता दीजिए बात क्या है। तो जब नहीं उत्तानपाद ने बताई है तो मैया सुनीति कहती हैं, कि कार्य सुमंत्री करुणे सुदासी और भोजने सुमाता सहने सुरंभा। नाथ मुझे पता है जो पतिव्रताएं होती है ना कि कार्य सुमंत्री अपने पति को मंत्री की तरह सलाह देती है। कार्य सुमंत्री करुणे सुदासी दासी की तरह घर में काम करती हैं। भोजनेसु माता माता की तरह अपने पति को भोजन कराती हैं। सहनेस रंभा रंभा की तरह पलंग पर सुख देती हैं। ऐसी होती हैं पतिव्रताएं। अगर इनमें से मुझसे कोई भी भूल बनी हो तो नाथ मुझे माफ करना, लेकिन मैंने अपनी जानकारी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपके दिल की ठेस पहुंचे। महाराज उत्तानपाद कहने लगे हैं, सुनीति ऐसी कोई बात नहीं है। अगर तुम नहीं मानती हो तो सुनिए, क्या दुख है जो दिन रात मुझे खाए जा रहा है। कहने लगे हैं उत्तानपाद, सुनो सुनीति, आरे सुनी रानी की बातें गुरुदेव कहे नरनाथ कहूं दुख तो सुन। गुरुदेव सुनो सुनीति, क्या दुख है जो दिन रात मुझे खाए जा रहा है। सुनो कि तेरे सुत नहीं जन्मो ए करी तो सुजू लगियो मोकू। सुनो सुनीति, मेरे को तो नसीबा फूटे, मेरे को तो नसीबा फूट करम फूट का दोष है।
लड़का और भूप के एक छोरिया आज मैया इतने शब्द सुन के रोने लगती है। अरे कोई रोवा